माफिया पुलिस को कुछ भी नहीं समझती और जब कार्रवाई होती है तो भागने के बजाय पलटकर पुलिस पर ही हमला कर देते हैं। बड़हरा थाना क्षेत्र के बिंदगावा में सोन नदी घाट पर पुलिस ने नावों को तोड़ने की कार्रवाई की थी, जिससे नाराज माफिया के गुर्गों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पथराव में बड़हरा थाने की 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और माफिया के गुर्गों को भारी पड़ते देख पुलिस उल्टे पांव पीछे हटने को मजबूर हो गई। गंगा नदी के रास्ते नाव से अवैध बालू ढुलाई की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और बालू ढुलाई में लगी नाव को तोड़ रही थी, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। इस घटना में कई जवानों के भी जख्मी होने की बात सामने आ रही है। गोपालगंज में नारायणी रिवर फ्रंट के पास गंडक में डूबने से युवक लापता हो गया है। लापता युवक सिद्धवलिया थाने के बारहीमा गांव का रहने वाला है, जिसका नाम अभिषेक कुमार है। बताया जा रहा है कि अभिषेक अपने 2 साथियों के साथ नारायणी रिवर फ्रंट देखने के लिए डुमरिया घाट आया था। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से उसका पैर फिसल गया और वो नदी की तेज धारा में बहने लगा। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर थाने को दी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। सासाराम में डायन बताकर एक महिला की पिटाई की गई। पीटने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। पीड़ित के पति ने बताया कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसकी पत्नी की पिटाई की, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मलवार गांव में हम निवास करते हैं। भूत प्रेत के लेकर करके हमारे परिवार को आकर के परसों रात में भी मारा है और कल 12 बजे दिन में आकर के 3-4 को औरत मिल करके और औरत मर्द भी मिल करके सब मिल करके उसको मारा है। क्या नाम? मुंगेर में गंगा खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रही है। खतरे के निशान 39.33 मीटर से मात्र 33 सेंटीमीटर पानी नीचे बह रही है, जिसकी वजह से गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ का पानी प्रवेश करने से सदर प्रखंड के लगभग 500 एकड़ बदई फसल को क्षति पहुंची है, जिससे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई है। जो गंगा है अब जिले में भी उफान पे है। आप देख सकते हैं कि गंगा में जो बाढ़ आया, उस बाढ़ में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो किसानों की है, क्योंकि निचले इलाके में जो किसानों ने अपने खेतों में फसल लगाई है वो अब गंगा के पानी का भेंट चढ़ चुका। आप देख सकते हैं कि जो भिंडी का जो लहलाता फसल है वो पानी में लगभग 2 फीट पानी में वो अब डूब चुका है। यानी अब ये जो है गल जाएगा। उसके बाद जो किसान जिन्होंने ये फसल लगाया है काफ़ी मेहनत से, अब पैसे लेके साहूकारों से पैसे लेके उन्होंने इन फसल को लगाया है, लेकिन अब देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो फसल को बचाने में भी लगी हुई हैं, ताकि जो भी फसल है वो उनका कुछ भी मुनाफा या आ सके। क्या मामला, आप लोग अभी पानी में आए हुए हैं? सर पानी में डूबी गए लिए बच्चा बुतरू खातिर पानी में हेली का की जा 2 पैसा होता है। आरो के कितना लगल है फसल? 8 कट्ठा रे डूबी गए बा। हाँ, तो कैसे लगल है? पैसा कैसे ले लोग? पैसा ले लिए, कर्जा ले लिए, सुदीप ले लिए, आरो कैसे ले लिए? सभी फसल डूबी गए तब अब डूबी गए। अब के कहे कहां से अब सुदीप दै लगते कमाइए के नहीं कमेबे तबिया ने हमरा कहीं तनखा नहीं ना आवे छै देबे तनखा उठा के। हां तो या काटिक बोनी के नहीं दै रिया। अब डूबी गेले तब हमरा कर्जा वाला करने से कमेबे तबिया न देबे। डीएम से की मांग छै? की मांगे छो उनसे? फसल के अब डूबले तब देते सरकार तबिया न लेबे, नहीं तो हम कहां से लेबे ले? आपने देखा कि जो महिला किसान है उन्होंने बताया कि उनका जो फसल है वो बिल्कुल डूब चुका। कोसी नदी से सहरसा में बाढ़, कटाव और विस्थापन की समस्या आ रही है। आपको बता दें कि हर साल बड़े इलाके में कटाव हो रहा है, जिससे लोगों का आशियाना उजड़ जाता है और वे विस्थापन को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा फसलों को भी बड़ा नुकसान होता है।
नौहट्टा प्रखंड के सैकड़ों परिवार कोसी तटबंध पर बसे हुए हैं। 2.5 दशक बीत जाने के बाद भी इनके पुनर्वास का इंतजाम नहीं हुआ है। सरकार और प्रशासन की तरफ से वादे खूब हुए, लेकिन किसी को मदद नहीं मिली। वहीं तटबंध की मरम्मत के नाम पर इन लोगों को जगह खाली करने के लिए कई बार नोटिस भी दिया गया है। और बांध पे हम लोग बसे हुए हैं। सरकार कहती है कि बांध को ऊंचा करेंगे या सुंदरीकरण करेंगे, हटिए बांध पे से, खाली कीजिए। लेकिन सरकार एक बार भी नहीं कहती है कि आप कहाँ जाके रहिएगा। इस पे कभी चर्चा नहीं करती। हम लोग को परेशानी है कि जो 84 से जो बांध पड़ा है उस दिन से हम लोग को परेशानी है, और कटाव बहुत ज़्यादा है। आज तक हम लोग को कटाव होता है तो आज तक कोई सरकारी व्यवस्था नहीं मिल रहा है और न कोई पन्नी मिल रहा है, आज तक मिला है। लोग ऐसे कदली पंचायत के निवासी पर ऐसे गांव का वासी हूँ। 1997 में यहाँ भीष्म कटनिया में कट करके आए हुए हैं। आज तक न कोई सांसद न कोई विधायक, केवल वोट लेने के लिए आते हैं। कोई चर्चा नहीं उठाया जो आप लोग कहाँ जाइएगा, कहाँ रहिएगा।